समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज फिर सनातन के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि वस्त्र से ना कोई सनातनी होता है और ना ही कोई योगी। वृंदावन कॉरिडोर के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विदेश में भेजना चाहिए, जहां जाकर वो देख सके कि कैसे अपनी प्राचीन धरोहरों को बचाते हुए वहां पर विकास के काम किए गए। बीजेपी कॉरिडोर के नाम पर सिर्फ करप्शन करती है और मुआवजे के नाम पर घोटाला। हमारी सरकार आएगी तब हम मुआवजे के इस घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। अखिलेश यादव ने आज कांवड़ियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार आज तक कांवड़ियों के लिए कोई कॉरिडोर नहीं बना सकी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब हम कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर भी बनाएंगे और रास्ते में आने वाली दुकानों को भी बेहतर बनवाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने नदियों की सफाई का मुद्दा भी उठाया। गोमती और यमुना नदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहे, नालों का पानी सीधे नदियों को गंदा कर रहा है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में मराठी भाषा और मराठी अस्मिता के नाम पर 2 दशकों के बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर तो आए, लेकिन चुनावी गठबंधन को लेकर अभी भी दोनों के पार्टियों में असमंजस स्थिति बनी हुई है। इस कड़ी में राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं को कहा है कि उनकी इजाजत के बगैर गठबंधन को लेकर सार्वजनिक तौर पर और मीडिया में बात न करें। वहीं उद्धव ठाकरे के पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि उद्धव गुट ने अपना हाथ आगे किया है और आगे ही रहेगा, लेकिन यदि राज ठाकरे राजनीतिक पुनर्मिलन को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ बीजेपी और एकनाथ शिंदे से दूरी बनाए रखनी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार दोनों पार्टी आगे की रणनीति बड़ी सोच समझकर तय करना चाहती है। जहां एक तरफ उद्धव और राज के साथ आने पर महाविकास आघाड़ी में टूट के आसार है क्योंकि कांग्रेस राज के साथ नहीं जाना चाहती, तो वहीं दूसरी ओर राज को साथ लेने से उद्धव ठाकरे के अल्पसंख्यक वोट बैंक भी खिसक सकता है। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि दोनों के पास कोई और विकल्प नहीं है। दोनों की ये सियासी मजबूरी है क्योंकि दोनों की पार्टियों की स्थिति ठीक नहीं है। दोनों ही पार्टी पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगी और फिर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के एक मंच पर आने के बाद हिंदी मराठी विवाद और गहराने लगा है। बीजेपी नेता लगातार ठाकरे बंधुओं पर हमलावर हैं। इस बीच भोजपुरी स्टार और बीजेपी के पूर्व सांसद निरहुआ के बयान से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भड़क गई है। एमएनएस नेताओं का कहना है कि दम है तो मुंबई में बोलकर दिखाओ, यूपी में बैठकर क्यों बोलते हो। दरअसल निरहुआ ने वाराणसी में कहा था कि मैं मुंबई में रहता हूं, मराठी नहीं बोलूंगा, हिम्मत है तो मुझे महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाओ। इस पर शिवसेना यूबीटी की भी प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि हम हिंदी के विरोधी नहीं हैं, मैं संसद में हिंदी में ही भाषण देता हूं, लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मराठी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को चुनौती देने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दी है। ये याचिका एडवोकेट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दायर की थी। दिवाकर त्रिपाठी का दावा था कि केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री फर्जी है। यही नहीं, दावा ये भी किया गया था कि केशव मौर्य ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षिक डिग्री जमा की थी। यही नहीं, याचिका में ये भी कहा गया था कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जाए। इस मामले में कोर्ट ने बीती 25 मई को सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इस निर्णय को केशव प्रसाद मौर्य के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस में उज्जैन, रतलाम, शाजापुर और भिंड में उपद्रव की घटनाएं हुई हैं। सैलाना में जब मुहर्रम का जुलूस निकला, उस दौरान जो हिंदू राष्ट्र का ध्वज है उसे करतबबाजी के दौरान जलाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ और वायरल वीडियो के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा, थाने का घेराव किया, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इसी तरह बात की जाए तो उज्जैन में भी जो मुहर्रम के जुलूस के दौरान घोड़ा जो होता है जुलूस का, वो बैरिकेड तोड़कर दूसरी रास्ते पर जाने की कोशिश करने लगा। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ा। पुलिस ने बेगमबाज के इरफान लाला उर्फ
इरफान खान को 15 लोगों के साथ एफआईआर दर्ज की। घटना में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। शाजापुर में भी मुहर्रम के जुलूस में 2 गुट आपस में भिड़ गए। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने दोनों गुटों पर हल्का बल भी प्रयोग किया। इस बीच आपको बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो हैं विश्वास सारंग, उनका कहना है कि इस तरह की घटना किसी भी सूरत में बख्शी नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित महात्मा गांधी के पुतले के चबूतरे पर कल देर रात एक नौजवान वहां पर चढ़ा। उसके पास मौजूद धारदार हथियार से उसने पुतले पर कई वार किए और पुतले को क्षतिग्रस्त करने की वहां पर कोशिश की। बाद में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस आई, इस युवक को नीचे उतारा गया। पुलिस का कहना है कि इस युवक का नाम सूरज शुक्ला है और इसने ये किस लिए किया, क्या वो किसी संगठन से संबंधित है, इसकी जांच चल रही है। पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि पहले इसके दिमाग के संतुलन की जांच पुलिस वहां पर करेगी और इसके बाद ही कुछ आगे जाकर वो बता पाएगी। खबर सुबह शहर में फैलने के बाद आज कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता उस पुतले के पास पहुंचे, पुतले का शुद्धिकरण भी कर दिया और कांग्रेस का ये कहना है कि जो भी आरोपी को गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपी को हिरासत में लिया गया है उससे जांच चल रही है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में कांवड़ यात्रा नेम प्लेट को लेकर लगातार विवाद उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है, जिसमें अलग अलग जो एनजीओज हैं वो कांवड़ यात्रा को लेकर ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि जो भी कांवड़ यात्रा के रूट पर जो भी दुकानें पड़े वो अपना नेम प्लेट प्रसारित करे। ऐसे में अब दिल्ली में भी एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल जंगपुरा से विधायक तेजिंदर सिंह मारवा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उस पत्र में कांवड़ मार्ग पर शराब और मांस की दुकानें बंद करने को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवा के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान पवित्रता बनी रहे और कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसे में डाक कांवड़ के सभी मार्ग पर शराब और मांस की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। साथ ही साथ तेजिंदर सिंह मारवा ने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा है कि कांवड़िये पवित्र गंगा जल लेकर आते हैं और वो अगर उन रास्तों से निकलेंगे जहां मीट की दुकान होगी तो वो जल अपवित्र हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार क्या कुछ नया नियम बनाती है और अब यूपी के बाद क्या दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीति तेज होगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़। अमरनाथ यात्रा के चलते यहाँ जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं का उत्साह काफी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते शुरुआती यात्रा के 4 दिनों के भीतर ही 70,000 के करीब श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन कर लिए हैं। यहाँ श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कल रात 21,000 से अधिक यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन कर लिए हैं, जो पिछले 4 दिनों का सबसे बड़ा आंकड़ा था। और आज भी 12,000 या उससे अधिक यात्री पवित्र गुफा की तरफ धुंधवन, पहलगाम और बालतल बेस कैंप से रवाना हो गए हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही यात्रा का 1 लाख का आंकड़ा भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा, जिस प्रकार से यात्रियों में काफी ज्यादा उत्साह लगातार बना हुआ है। यहाँ इस दौरान जम्मू कश्मीर में यात्रियों को खराब मौसम, बारिशें और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर भी झेलना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों के उत्साह में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से भी और सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा कड़ी है, ताकि यात्रियों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी की थाली से सब्जी का स्वाद अब गायब हो रहा है, क्योंकि सब्जियां 2 गुनी महंगी हो चुकी हैं। कई सब्जियां ऐसी हैं जो 3 गुना महंगी हो चुकी हैं। हम इस समय सब्जी की दुकान पर हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि दुकानदार के पास सब्जियां तो हैं, लेकिन जो ग्राहक हैं वो ना के बराबर हैं। ऐसे में दुकानदार को नुकसान ये हो रहा है कि उसकी सब्जियां खराब हो रही हैं, लेकिन ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो सब्जी 20 रुपये प्रति किलो बिकती थी, आज वो 40 रुपये या उससे भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। ऐसे में तमाम सब्जियों के दाम महंगे होने से ग्राहक जो है बेहद कम मात्रा में सब्जी ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हर एक सब्जी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन जो ग्राहक यहाँ पर होते थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं।
जो ग्राहक 1 किलो सब्जी लिया करते थे आज महज 1 पाव सब्जी ले रहे हैं। हर एक सब्जी के दाम जो है वो महंगे हो चुके हैं। वजह ये बताई जा रही है कि कुछ राज्यों में जो बाढ़ बारिश है उसकी वजह से किसानों की फसलें खराब हुई है, जिसकी वजह से इसके दाम में इजाफा हुआ। कैमरामैन अशरफ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। सोमवार की सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम में काफ़ी बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में उमस बढ़ी थी, उसके बाद से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई थी, लेकिन आज बारिश होने के बाद से जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी गिरावट हुई है, साथ ही साथ हवाएं भी चल रही है, लेकिन इसकी वजह से जगह जगह जाम और जलभराव की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। इस वक्त हम धौला कुआं में हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त ट्रैफिक जो है वो दिखाई पड़ रहा है। गाड़ियां रेंगती हुई यहां से निकल रही हैं और कई घंटों के जाम में लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में मॉनसून का इंतजार तो काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से परिस्थिति और स्थिति दिखाई पड़ रही है, लोगों की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। जम्मू पुलिस ने 5 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। ये 5 महिला चोर BSNL के जंक्शन से जरूरी उपकरण और BSNL की तारों को चुराती थी। ये 5 महिला चोर पंजाब की रहने वाली हैं और एक ऑटो चालक की मदद से जम्मू में चोरी किए गए सामान को बेचती थी। सबसे अहम बात, ये महिला चोर हर रोज पंजाब से जम्मू आती थी, चोरी करती थी रात को 2 से 4 बजे के बीच, उसके बाद पंजाब वापस लौट जाती थी और अगले दिन दोबारा चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए जम्मू पहुंचती थी। BSNL के अधिकारियों ने जम्मू पुलिस को शिकायत दी, उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इन 5 महिला चोरों को धर दबोचा। 5 महिलाओं को जब पकड़ा गया, अब इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि इससे पहले ये किन किन जगहों पर और किन चीजों की चोरी की वारदातों में शामिल थी। और आपको बता दें कि उस ऑटो चालक की तलाश की जा रही है जो इन महिला चोरों की मदद किया करता था। कैमरामैन अशरफ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। आखिरकार एकता कपूर ने वो कर दिखाया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का 2nd सीजन का शूट शुरू हो गया, जहां से इंटरनेट पे हमारी तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी का एक लुक तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वही पुराना नॉस्टैल्जिया फील है। आपको बता दें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का पहला सीजन जो था वो 2000 से लेके 2008 तक टीवी पे देखने को मिला था, लेकिन वहीं अब 17 साल बाद एक बार फिर वही पुरानी स्टार कास्ट एक नए लुक के साथ दोबारा टीवी पे कमबैक कर रही है और एक नई कहानी के साथ वापस लौट रही है। स्मृति ईरानी हाई टाइट सिक्योरिटी में इस सीरियल की शूटिंग करेंगी। फिलहाल तो यही खबरें हैं कि एक बार फिर से तुलसी का वही नॉस्टैल्जिया लुक दर्शकों को देखने को मिला है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है।